देखिए, बीसीसी में संगठन सृजन अभियान के तहत एक कार्यक्रम किया जा रहा है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जिला कांग्रेस कमेटी में जो संगठन सृजन अभियान है, ये हमारे राजस्थान अल्पसंख्यक विभाग के जो अध्यक्ष बने एमडी चौबदार जी, उन्होंने जिला कांग्रेस को कहा था कि हमारा संगठन सृजन अभियान पूरे राजस्थान के ज़िलों में चल रहा है। तो जयपुर शहर में उनकी जो प्रभारी हैं, शबनम जी हैं जो भीलवाड़ा से आई हैं, एक रानू मेम है जो उदयपुर से आई हैं। चौबदार जी का पहला ये प्रयोग है कि कहीं भी अगर ज़िले में बनाया जाए तो सीधे कार्यकर्ताओं से राय लेकर के बनाया जाए, और उसी के तहत आज जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रांगण में हमने उन सभी को आमंत्रित किया। जयपुर शहर के तमाम हमने चुने हुए हमारे जो भी विधायक हैं, विधायक प्रत्याशी हैं, उन सब से कहा था, और मैंने जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से तमाम साथियों को सर्कुलर भी दिया था कि आप यहाँ पधारें और अपनी राय दें। और उसी के तहत आज हम सब यहाँ जिला कांग्रेस में देखते हैं कितने दावेदार हैं। 2-3 दावेदार तो आज सुबह मेरे घर पे भी आए थे, वो अपना बायोडाटा दे के गए हैं, लेकिन जितना और आ जाएं, आज ये लोग बाग चले जाएंगे, फिर तय करेंगे सबसे बात करके। एमडी चौबदार जी ने मेरी भी राय मांगी, सब लोगों से कहा है, तो सब मिल करके जयपुर में एक अल्पसंख्यक विभाग का सर्वसम्मति से अच्छा कोई, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, किसी ने कैसे का नियुक्ति करेंगे, ताकि देश में आज जो हालात हैं, और माइनॉरिटी पे मैं सीधा सीधा कह रहा हूँ, माइनॉरिटी पर जितना अटैक किया जा रहा है, हम सब चिंतित हैं। आज देश का 11 साल से जो माहौल है, हम सब समझदार हैं। हम चाहते हैं कि हम बीजेपी के जाल में फंसे नहीं, और कोई समझदार पढ़ा लिखा, चाहे मेरे बेटा हो चाहे बेटी हो, वो हमारे विभाग का अध्यक्ष बने, ताकि हम सब मिलकर के इस जयपुर शहर की फिजा को बिगड़ना नहीं दें, शांति की फिजा। जयपुर शहर में निगम के चुनाव की काफ़ी नज़दीक है, खासतौर से क्या माइनॉरिटी की जो लोग हैं उनको कितनी तवज्जो मिल पाएगी, खासतौर से टिकट को लेकर? अरे भाई, हमारी तो पार्टी माइनॉरिटी की पार्टी कहलाई जाती है। तवज्जो की बात छोड़ो, सवाल तुष्टिकरण का नहीं है, ये शब्द हम कहते ही नहीं। मैं उलट करके एक बात कहता हूँ, हमने मुसलमानों को दिया क्या? हमने हिंदुओं को अलग से थोड़ी दिया, मुसलमानों को भी उतना ही मिला। भारत के संविधान तो डॉक्टर अंबेडकर जी का दिया हुआ है। हम सबका समान, ये जो नारा है ना, सबका साथ सबका विकास सबका सम्मान, इससे ढकोसला ही तो है। आप क्या कर रहे हो पूरे देश में? आप किसी एक वर्ग विशेष को दबा करके दूसरे जो मेजोरिटी वाला वर्ग है उसको तो खुश कर रहे हो। दावा है तो करे वो हिंदू राष्ट्र। आज 100 साल मना रहे हो आप आरएसएस के, तो आरएसएस की तो पहले दिन से सोचती देश हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। वो भारत राष्ट्र को मानते ही नहीं थे, उन्होंने तिरंगे को कभी पहना ही नहीं। 52 साल तक भारतीय आरएसएस का जो नागपुर में उनका मुख्यालय, उन्होंने इसलिए नहीं लगाया झंडा कि इसमें तिरंगा है, तो तिरंगा तो भारत का है कि कांग्रेस का तिरंगा है। जो कल तक अंग्रेजों की दलाली करते थे, सीधा सीधा आरएसएस का मूल उद्देश्य भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना। आज तो थंपिंग मेजोरिटी है, नॉन बायोलॉजिकल देश के प्रधानमंत्री उन्हीं के कार्यकर्ता रहा हुआ नरेंद्र मोदी। करे हिम्मत करे, हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना। देखिए, किसी दलित या आदिवासी समाज से जो ताल्लुक रखते हैं उस व्यक्ति को अभी तक आरएसएस का, मैं कह रहा हूँ, केवल सवर्णों में भी ब्राह्मण और राजपूत के अलावा सर संघ चालक बना ही नहीं 100 साल में। जो कहते हैं हम छुआछूत को नहीं मानते हैं, सीधा सीधा आरोप है। देश में मनुवादी विचारधारा का पोषक अगर कोई सबसे बड़ा संगठन है, उसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आज मंदिरों में तो जाकर के देखो, ये जो कुछ करते हैं, क्या ये अपने साथ में बैठा के करते हैं? टेलीविजन के ऊपर दिखाने के लिए अमित शाह किसी गरीब के यहाँ जा करके खाना, वो गरीब नहीं है, वहाँ को तो पहले से ही वो तो सरकार का आदमी खाना बनाता है, साफ सफाई करके बैठाता है। आज भी छुआछूत अगर कोई मान रहा है, वो आरएसएस का आदमी मान रहा है। कांग्रेस ने तो छुआछूत को मिटाया है। बनाओ ना आप किसी आदिवासी को, बनाओ ना किसी आप पिछड़े जाति वाले को, बनाओ किसी एससी के आदमी को, बनाओ किसी एसटी के आदमी को। फिर वहां पर क्यों सवर्णों का कब्जा है?
नंबर 2 पर भी आज हंस बोल रहे हैं, वो भी तो सवर्णों में भी उच्च जाति के हैं ना। किसी राज्य की शाखा, अरे छोड़ो भारत की केंद्रीय शाखा के तो आरएसएस के, किसी राज्य की शाखा का सर संघ चालक SC ST का है ही नहीं, 100 साल में बना ही नहीं। आप तो खुद ही पोषक हो जाति बांटने वाले। हिंदुओं को बांटने का काम तो मनुवादी विचारधारा का हिंदू महासभा करती थी, फिर आरएसएस वाले करने लगे। और आज देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, ट्रिपल इंजन की सरकारें, बनाओ ना किसी की मुख्यमंत्री को SC का। आप तो आरएसएस के किसी SC का मुख्यमंत्री बना देते। हमने जगन्नाथ पाटिया को बनाया राजस्थान में, हमने माइनॉरिटी का बरकतुल्ला खान को बनाया राजस्थान के अंदर, हमने SC के हमने राष्ट्रपति बनाया, 2 राष्ट्रपति दिए, हमने राष्ट्रपति माइनॉरिटी के 2 राष्ट्रपति दिए। कांग्रेस के ऊपर आप जो आरोप लगा रहे उसके पहले गरीबान में झांको तो सही। हमने तो माइनॉरिटी को भी दिया, देश के प्रधानमंत्री हमने माइनॉरिटी को दिया। सरदार मनमोहन सिंह को माइनॉरिटी में माना जाएगा ना, माइनॉरिटी का मतलब मुसलमान ही नहीं है, उसमें सिख भी है, उसमें ईसाई भी है। हमने माइनॉरिटी का प्रधानमंत्री दिया, हमने माइनॉरिटी के जाकिर भाई को और फखरुद्दीन अली साहब को देश का राष्ट्रपति पद दिया, हमने छागड़ा साहब को विदेश मंत्री बनाया। आज देश के मंत्रिमंडल में एक माइनॉरिटी का नहीं, कहाँ है मुसलमान? किसी राज्य का मुख्यमंत्री नहीं है। सारे जगह जब सनातनी बैठे हुए हैं, फिर बांग्लादेशी आ जाते हैं, रोहिंग्या आ जाते हैं। ये कहाँ से आ जाते हैं? 11 साल से तो परिंदा पर नहीं मार सकता भारत की भूमि पर, फिर आ कहाँ से रहे हैं? और फिर आ रहे हैं तो इसी बात है, देश का गृह मंत्री अमित शाह। तो गाल बजाने वाले तुष्टीकरण, जो एक माइनॉरिटी का जो हमारा देश के अंदर आज है, वो किसी भी राज्य में निवास करता हो, उनको दबाया जा करके हमारे बहुसंख्यक जो सनातनी है उनको आनंद देने का काम करते हैं। उनके लिए मैं कह रहा हूँ, खुलेआम कहो हम नौकरी देंगे, केवल हिंदुओं को देंगे, सरकार में आरक्षण देंगे, केवल हिंदुओं को देंगे, स्कूलों में पढ़ाई कराएंगे तो हिंदुओं को। तो फिर पता तो लगे आप हिंदुओं को देना चाहते हो। छद्म नाम से आप माइनॉरिटी को मार करके, आप मेजोरिटी को खुश करके वोट ले करके एक तानाशाही प्रवृत्ति देश की सत्ता पर, राज्यों की सत्ता पर आप संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हो। ये भवन जहां आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, ये 6,000 रुपये महीने का है, आज़ादी से पहले का ऐतिहासिक भवन है। देश में 500 कार्यालय बना दिए 11 साल में। भारतीय जनता पार्टी ने 1100 कार्यालय बना दिए और हर कार्यालय का औसत 10 करोड़ का खर्चा हुआ है। 6,000 करोड़ का खर्चा कहाँ से आया? ये कार्यालय कैसे बन गए? जमीनें कहाँ से आ गई? देश की आज़ाद कराने वाली INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अब भी जाकर के हमारा भवन बना है वहाँ। बाकी तो हमारा 24 अकबर रोड भी हमारा तो किराए के भवन में ही था। अचानक पैसा कहाँ से आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के पास में? हिसाब किताब को देना नहीं चाहते। एक बात और कहना, RSS का 1 रुपये का लेन देन है, उसका बैंक खाता ही नहीं है। वो पूरे देश में हजारों शाखाएं काम कर रही है, पैसा कहाँ से आ रहा है? RSS को कौन पोष? कोई फाइनेंस तो कर रहा होगा, कहीं बैंक में खाता नहीं है। फिर RSS के कार्यालय कैसे चल रहे हैं? इनके स्वयंसेवक कैसे राज्यों का दौरा कर रहे हैं? कौन करा रहा है? तो सारी रहस्य की बात है, ईश्वर जाने। मैं तो ईश्वर से ये कहता हूँ कि इस देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो आज़ादी दिलाने में भी साथ थे, आज़ादी के बाद में भी साथ हैं, आज 11 साल से मन में, आँखों में आंसू लेकर के मेरे भारत का क्या होगा।